सर आज बजट पेश किया गया है सर, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि क्या आपको क्या लगता है अभी भी घोषणा है क्योंकि चुनावी वर्ष है? पुराने समय में जो पिक्चर का समय होता था वो 3 घंटे का होता था, तो मुख्यमंत्री जी का बजट भी आज पूरे 3 घंटे का था। 50,000 कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरना दे रहे थे। उनकी पेंशन के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मुख्यमंत्री जी का महज एक बयान आना कि हम एक कमेटी गठन करेंगे और उस कमेटी का गठन करने के बाद इनके द्वारा देखा जाएगा। आप देखिए बजट में, जो आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी हमारे जो विचार है उस जनता की अदालत में पहुंचाते हैं। आपके लिए कोई योजना लेकर नहीं आए, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई योजना लेकर नहीं आए। रोजगार 11 लाख के करीब रोजगार कार्यालय की कतार में खड़े हैं, उनके लिए कोई नीति लेकर नहीं आए। जहां प्रदेश की जनसंख्या 93% पढ़ी लिखी है, उनके लिए कोई नीति लेकर नहीं आए। सिर्फ महज हम भी सोचते रहे कि काफी शायरी सीख ली है मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में। इस बार के बजट में उन्होंने 11 शेर बोले, वो भी मरे हुए, वो भी शेर में भी जान नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो उस वक्त आया है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इंतजार कीजिए 6 महीने बाद। हिमाचल की जनता जिस तरह आपकी नीतियों से और जो प्रशासनिक अक्षमता है शासन में, उससे दुखी होकर ये जनता बदलाव लाएगी। ये छोटे मोटे लॉलीपॉप हिमाचल की जनता को हर सरकार के समय मिलते रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या जहां हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की है, पढ़ा लिखा व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, शराब माफियों से लड़ने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए है, ड्रग माफिया से लड़ने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए है, खनन माफिया से लड़ने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए है। तो इन 4.5 साल में और 5 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट किया, वो माफिया राज का से प्रेरित बजट है। उसके मामले में कुछ नहीं कहा गया। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में 7 लोगों की हत्या हो जाती है शराब पीने से, उनके बारे में कुछ कानून नहीं किया गया। ये सिर्फ झुंझुना जो हिमाचल की 70 लाख की जनता को दिखाया गया है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। चलो सर, नहीं सर, आप एक मिनट जाना नहीं सर, आप सर जाओ सर। जी सर, मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, आखिरी बजट था, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये बजट जो है केवल मात्र झुंझुना था। ये बजट मात्र जो है लोगों को जिस तरीके से एक औपचारिकता निभाने वाला बजट था। अभी जैसा सुक्खू जी ने कहा कि प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, जिनको बहुत उम्मीदें इस बजट से थी, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें भी अभी कहा कि डीपीआर बनकर तैयार है और इन प्रिंसिपल हमने उसमें बात करी है। कितना पैसा आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में आना है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जो आज प्रदर्शनकारी ओपीएस है, उनको भी जबरन जब बजट खत्म हो गया उसके बाद जाकर जो है पर्ची से उनको याद दिलाया गया कि जो पिछले कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ उस पर भी कुछ बोले। तब जाके उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने इस पे हाई पावर्ड कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में गठित की है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार का आखिरी बजट था, मुख्यमंत्री जी का आखिरी बजट था, और इसमें भी इन्होंने केवल औपचारिकता निभाने के बजाय और जो थोड़ा थोड़ा सबको जो है मानदेय बढ़ाए सबके, वो जैसा सब कहते हैं कि ये तो हर सरकार अपने समय में थोड़ा थोड़ा करती है, मगर जो एक विजन इस सरकार का होना चाहिए था, एक आखिरी बजट के रूप में जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के और बागवान किसानों के लिए जो रेवोल्यूशनरी सोच होनी चाहिए थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये सरकार पूरी तरीके से जो है वो विफल हुई है। थोड़ा माइक पीछे रखो। जी सर, क्या किस तरह से देखते हैं सर इस बजट को? आपने बोला कि शेर थे वो भी मरे हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने जो आज आखिरी बजट पेश किया है, जब पहला बजट पेश किया था और पहला वक्तव्य दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हिमाचल को राम राज्य लाने की बात की थी। आज 5 साल पूरे अब होने जा रहा है, तो 5 साल के बाद जो है पहाड़ को खोदा गया तो उसमें से चुहिया निकली, और वो भी मरी हुई चुहिया निकली है। अब आप बताइए कि ठीक है, आज की इस महंगाई के दौर में सभी वर्ग के जो लोग हैं, जो ज़्यादातर शोषित वर्ग के लोग हैं, चाहे हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हमारे
आउटसोर्स कर्मचारी है, चाहे हमारे एसएमसी के अध्यापक हैं, जिनको पक्की नौकरी नहीं है, उन सबको थोड़ा थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी किया है। जहां आज महंगाई चरम पर है और वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी करने से कितना होगा, अब गाय के लिए 500 से 700 रुपए कर दिए, और गाय के लिए 500 से 700 रुपए और मजदूर को कुल 50 रुपए। अब बताइए कैसे लोग हैं जो एक पशु को तो जो है 700 रुपए महीना कर रहे हैं, और जो जीता जागता आदमी है या बुजुर्ग आदमी है या महिला है उसके पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की। आप हमें पशु से भी कम समझते हैं। तो इनकी जो विचार है, इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, केवल वोट बटोरने की मानसिकता है। बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कोई योजना नहीं है, प्रदेश को किस तरह से समृद्ध करना है उसकी कोई योजना नहीं है। अभी आपने देखा होगा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, और जो हमारा एससी पॉपुलेशन है, हमारा एससी कंपोनेंट प्लान है, जनजाति उप योजना का नाम बदल के इन्होंने जनजाति विकास योजना रख दिया है, कार्यक्रम रखा है। और जो हमारा शेड्यूल कास्ट जो कंपोनेंट प्लान है उसका नाम बदल के इन्होंने जो है अनुसूचित जाति जो है विकास कार्यक्रम रखा है। यह पहली बार है हिमाचल के इतिहास में कि बजट बुक के अंदर कितना एलोकेशन जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, कितना एससी कंपोनेंट प्लान के लिए, ये नहीं लिखा गया। इसका मतलब इनकी मंशा जो है खराब है, क्योंकि ये पैसा बता नहीं रहे कि कितना एलोकेशन है, पर डिमांड जब आएगा उसमें देना पड़ेगा कि कितना पैसा डिमांड कर रहे हैं। तो इस बजट में क्यों नहीं रखा गया है? इसका मतलब ये जो है कि ये कुछ इसमें गड़बड़ करने जा रहे हैं। तो ये जनजातियों के खिलाफ है, ये बजट किसानों के खिलाफ है, ये बजट जो है वर्किंग क्लास जो है उसके खिलाफ है, कर्मचारियों के खिलाफ है। ये किसी का फायदा करने वाला बजट नहीं है। तो इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो सबका साथ सबका विकास जो है विनाश का, इन्होंने जो है 5 साल में सबका विनाश करके अब 5 साल जो है विनाश करके जाने वाले हैं। आने वाले समय में हमें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।